15 दिसंबर सफला एकादशी के दिन एक चीज जरूर खा लें। एकादशी व्रत में क्या खाएं, क्या न खाएं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी अत्यंत शुभ और फलदायी मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस बार सफला एकादशी 15 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और असफल जीवन भी सफल बन जाता है। कहावत है, सफला एकादशी करे जो प्राणी, विष्णु की कृपा पाकर बने राजधानी। इसलिए इसे सफलता प्रदान करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस लेख में आप पढ़ेंगे 1. सफला एकादशी का महत्व, 2. व्रत की सही विधि, 3. एकादशी में क्या खाएं, 4. एकादशी में क्या न खाएं, 5. सफला एकादशी पर एक ऐसी चीज जो जरूर खानी चाहिए, 6. व्रत की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्ता, 7. दान पुण्य का महत्व, 8. कथा का सार। 1. सफला एकादशी का महत्व। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी को भगवान विष्णु स्वयं फलदायी रूप में पृथ्वी पर आते हैं और व्रत रखने वालों की अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, व्यापार में उन्नति मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है, संतान सुख और सफलता प्राप्त होती है, घर घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। मार्गशीर्ष मास में इसे करने का फल सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक होता है। 2. सफला एकादशी व्रत विधि। 1. व्रत का संकल्प। सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प लें, मैं आज सफला एकादशी का व्रत रखूंगी और प्रभु विष्णु की कृपा प्राप्त करूंगी। 2. प्रातःकाल पूजा। पीले वस्त्र पहने, विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो पर गंगाजल छिड़कें, तुलसी दल अर्पित करें, पीली या हल्दी से बनी मिठाई चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 3. व्रत का पालन। पूरे दिन सात्विक रहें, क्रोध, झूठ, छल कपट से दूर रहें, तुलसी और गीता पाठ करें। 4. शाम की पूजा। दीपदान करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, भगवान को फल, दूध, मखाना, पंचामृत आदि अर्पित करें। 5. द्वादशी के दिन पारण। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। 3. एकादशी में क्या खाएं। एकादशी का व्रत भक्तिकर्म के साथ साथ शुद्ध आहार का भी नियम है। नीचे वह चीजें हैं जो एकादशी में खाई जा सकती हैं। 1. फल, केला, सेब, पपीता, अमरूद, संतरा, अंगूर। 2. मेवे और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता। 3. दूध और दूध से बनी चीजें, दूध, दही, पनीर, छाछ। 4. व्रत अनाज। राजगिरा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, बनाए हुए व्यंजन जैसे साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू पूरी, सिंघाड़ा हलवा, राजगिरा लड्डू। 5. नमक। एकादशी में सामान्य नमक निषिद्ध है, केवल सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। 6. पेय पदार्थ। नारियल पानी, नींबू पानी, फल जूस, गुनगुना जल, ये सभी स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और व्रत में ऊर्जा देते हैं। 4. एकादशी में क्या न खाएं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि निम्न चीजें एकादशी में वर्जित हैं। 1. चावल। चावल एकादशी में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि चावल खाने से पाप बढ़ते हैं और व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। 2. गेहूं, दालें और सामान्य अनाज, रोटी, दाल, चावल, ओट्स, मैदा, सूजी, ये सभी एकादशी में निषिद्ध हैं। 3. सामान्य नमक। केवल सेंधा नमक ही व्रत में मान्य है। 4. मांस, मछली, अंडा, इनका सेवन इस दिन महापाप माना गया है। 5. लहसुन और प्याज, ये तामसिक भोजन है, व्रत के लिए बिल्कुल नहीं। 6. फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, बिस्किट, इनसे सात्विकता नष्ट होती है। 5. सफला एकादशी के दिन एक चीज जरूर खाएं, मखाना। सभी एकादशियों में, लेकिन खासकर सफला एकादशी में शास्त्रों के अनुसार मखाना खाना अत्यंत शुभ माना गया है। क्यों मखाना। 1. ये पूरी तरह सात्विक है, देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। 2. चंद्रमा और स्वास्थ्य दोनों को शांत करता है, एकादशी चंद्रमा तिथि है, मखाने से मन शांत रहता है। 3. विष्णु भगवान को प्रिय है, पुराणों में इसे क्षीरसागर का अंश कहा गया है। 4. व्रत में ऊर्जा देता है, लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। मखाना कैसे खाएं। भूनकर, मखाना खीर, मखाना सूखे मेवे के साथ, दूध के साथ। अगर इस दिन सिर्फ मखाना भी खा लिया जाए तो व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। 6. व्रत की वैज्ञानिक महत्ता। एकादशी का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अद्भुत है। 1. डिटॉक्सिफिकेशन।
हर माह 2 बार एकादशी का व्रत रखने से शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस दिन ग्रहों का प्रभाव पाचन पर होता है। 2 मानसिक शांति, हल्का और फलाहारी भोजन मन को शांत करता है। 3 शरीर को विश्राम, अनाज न खाने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। 4 रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्रत प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। 7 दान पुण्य का महत्व, सफला एकादशी का एक और विशेष पक्ष है। दान करने से 100 यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। इस दिन क्या दान करें? पीली वस्तुएं, फल, घी, शक्कर, कंबल, गर्म कपड़े, अनाज, तुलसी। दान करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। 8 सफला एकादशी व्रत कथा का सार, शास्त्रों में एक राजा लुम्बक की कथा आती है, जिसने पापपूर्ण जीवन और अपराध में अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। एक बार वह ठंड से कांपते हुए जंगल में पड़ा था और संयोग से उस दिन सफला एकादशी थी। पूरे दिन भूखा प्यासा रहने से अनजाने में ही उसका व्रत हो गया। रात में उसने भगवान विष्णु के सामने एक दीप जला दिया। उस छोटे से उपवास और दीपदान के फलस्वरूप अगले जन्म में वह राजा बना और उसका जीवन सफल हो गया। इस कथा का संदेश है, एकादशी का व्रत अनजाने में भी फल देता है, तो यदि भावपूर्वक किया जाए तो जीवन ही बदल जाता है। निष्कर्ष, 15 दिसंबर की सफला एकादशी भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का दिन है। यदि इस दिन सात्विक भोजन रखा जाए, अनाज और तामसिक चीजों से बचा जाए और भगवान विष्णु की भक्ति की जाए, तो जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन मखाना जरूर खाने का नियम बेहद शुभ माना गया है और यह व्रत की ऊर्जा, स्वास्थ्य और पुण्य तीनों को बढ़ाता है।